नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस। और जो लास्ट क्लास हमारी पैसिव पे थी वो डबल ऑब्जेक्ट को लेके थी। तो आइए आज हम सीखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। पहले समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करें, आदेश दें, किसी से रिक्वेस्ट करें या किसी को सलाह देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस किया जाए या रिक्वेस्ट किया जाए, ऐसे सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव के। ठीक। और सबसे खास बात है, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट अगर आप लगाना भी चाहें तो यू सब्जेक्ट आएगा और अन्यथा कोई सब्जेक्ट और नहीं आएगा। हालांकि यू नहीं होता है, सेंटेंस जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है। और हम उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका सेंस निकाल लेते हैं कि इसमें ये ऑर्डर कर रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि एडवाइस कर रहा है। ठीक है। जैसे देखो, मैं लिखूं ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब बताइए ओपन क्या है। ओपन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोलना होता है। डोर क्या खोलो, दरवाजा। तो देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ, वर्ब से। तो सेंटेंस कंफर्म ही इंपरेटिव है। अब देखिए दरवाजा खोलिए। अब दरवाजा खोलिए, अब बताइए ये ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है। सेंटेंस कैसा है, वो इंपरेटिव का है। तो इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते किससे स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर यही इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनता है तब ये स्टार्ट होते हैं डोंट से, मत से। डोंट ओपन द डोर। यहां पे देखो क्या हुआ, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलिए। देखिए वही है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होगा तो सेंटेंस क्या होगा, इंपरेटिव। ठीक है, याद रखना इंपरेटिव के स्टार्ट वर्ब से ही होता है। इंपरेटिव निगेटिव हुआ तो डोंट लग जाएगा। डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट होता है मत, मत खोलिए। ठीक है। तो पहले अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आया है तब इसकी पैसिव हम सीखते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं इसकी पैसिव। देखो अब हम ये मान के चलो कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है अगर उसमें कोई ऑर्डर कर रहा है, क्या पैसिव आप सीख रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। देखो अगर इंपरेटिव सेंटेंस में कंफर्म है कि वो ऑर्डर है, ऑर्डर है या कमांड है, मतलब ऑर्डर है, कमांड है, तो एक्टिव वॉइस पता ही है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक। अब अगर सेंटेंस आपका ऑर्डर है, आदेशात्मक है, तो पैसिव वॉइस बनता लेट से है। समझना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन गया। अगर इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर हुआ तो सेंटेंस बनता किससे है, पैसिव वॉइस लेट से। जैसे मैं अभी देख लूं, जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, ये लिखो ओपन द डोर, ओपन द डोर।
हमने कहा सेंटेंस में ऑर्डर करा दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, ऑर्डर है। अब ऑर्डर है कंफर्म हो गया। अगर ये ऑर्डर है और सेंटेंस इंपरेटिव है तो पैसिव बनानी है, पहले क्या लगा देंगे, लेट। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर बी, थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोलो। ये इसकी क्या बन गई, पैसिव बन गई। ठीक है, तो याद रखना, अगर सेंटेंस इंपरेटिव का है और ऑर्डर एक कमांड है तो उसकी पैसिव बनती किससे है, लेट। ठीक है, कुछ और देखते हैं। डोंट प्ले हॉकी, डोंट प्ले हॉकी, हॉकी मत खेलो, मैंने एक ऑर्डर किया हॉकी मत खेलो। अब इसकी पैसिव बनानी है तो बताएं क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट बी, थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट हॉकी नॉट बी प्लेड। नॉट क्यों लगा, क्योंकि डोंट सेंटेंस नेगेटिव था तो नॉट हमको लगाना पड़ा। तो याद हुआ, अगर पैसिव वाइज इंपरेटिव का बनाना है और वो ऑर्डर है, आप जो है वो पैसिव बनाएंगे लेफ्ट। ठीक है, अब आइए सेकंड देखते हैं, ऑर्डर के लिए था ये। ठीक, ऑर्डर के लिए था। अच्छा, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है, अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर नहीं एडवाइस का हो, सलाह, उस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, सलाह दे रहे हो। इंपरेटिव सेंटेंस एडवाइस का है, सलाह दे रहे हो, तो एक्टिव वाइज वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर एडवाइस है तो पैसिव आपको इसको बनाना चाहिए, देखिए कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट शुड से बना देंगे, शुड बी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट शुड बी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर हुआ तो लेट से बना, एडवाइस हुआ तो फिर शुड और बी से बना। जैसे एग्जांपल देखें, टेक द मेडिसिन, दवा लीजिए, टेक द मेडिसिन दवा लीजिए। अब इसकी पैसिव बनानी है तो क्या होगा बताओ, मैंने कहा ये एडवाइस है तो पहले क्या आएगा, द मेडिसिन, द मेडिसिन शुड बी थर्ड फॉर्म टेकन। अगर सेंटेंस जो है एडवाइस का हुआ इंपरेटिव वाला तो बनता किससे, शुड से। जैसे है टेक द मेडिसिन, तो मेडिसिन शुड बी टेकन। चलिए और देखते हैं, डोंट प्ले इन द सन, सॉरी डोंट वॉच टीवी, मैं सलाह कर रहा हूं आपको कि टीवी मत देखो, टीवी मत देखो। पैसे बनानी है और मैंने कहा ये एडवाइस है तो क्या होगा, पहले पहले आएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, टीवी। ठीक, शुड बी, अच्छा नॉट है तो शुड नॉट बी वॉच। ठीक, तो ये होगी पैसिव। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर आपका ऑर्डर हुआ तो लेट से बना दिए, अगर आपका एडवाइस हुआ तो फिर शुड से बना दिया। ठीक है, अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जो पता ही लगता कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो पता ही लगता कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ना पता लगे इस ये एडवाइस है कि ऑर्डर है तो आप बिल्कुल फ्री है, दोनों में से कोई सा भी रूल आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं लिखूं
रीड द बुक, किताब पढ़ो। अब सेंटेंस देख के नहीं पता है कि वो किताब पढ़ने का ऑर्डर कर रहा है कि किताब पढ़ने का के लिए एडवाइस कर रहा है, तब क्या करोगे? तो कोई बात नहीं है, जो आप और एक लेट से बनाए हो, एक शुड से बनाए हो, इसको किसी बना दो। आपको ये पता ही नहीं है कि ये एडवाइस है कि ये ऑर्डर है, तो क्या करोगे आप? चलो, बनेगा द बुक। अगर हम मान ले एडवाइस है, द बुक शुड बी रेड। ठीक। अच्छा, मान लो मैंने कहा नहीं ऑर्डर है ये, तो बना दो लेट द बुक बी रेड। ठीक है। तो आप अगर नहीं पता है सेंटेंस में, तो आप फ्री हैं, चाहे उसको आप शुड बी से बना दो और चाहे उसको आप लेट से बना दो। ठीक। चलिए, अब इसका तीसरा जो है, अगर सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट का हुआ, थर्ड क्या है? अगर आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट का हुआ, रिक्वेस्ट का मतलब अगर रिक्वेस्ट का होगा तो सेंटेंस प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। डोंट फर्स्ट फॉर्म, तो प्लीज, जो ये प्लीज ही बता देता है कि सेंटेंस क्या है, वो रिक्वेस्ट का है। ठीक है। तो अगर रिक्वेस्ट का हो तो एक्टिव वॉइस आप देखना, हो सकता है प्लीज आ जाए, ना आए और रिक्वेस्ट का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक। और इसकी पैसिव वॉइस अगर आपको बनानी है तो देखिए किससे बनेगा। ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। ये इतना लगाना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब प्लस जो आना है। देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखूं, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। अब देखिए, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है तो जनरली हम करेंगे क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज हटा देंगे, टू ओपन द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है। एक और लिख देते हैं, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, कृपया गीत गाइए। रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो देखिए, आपका जो इंपेरेटिव की पैसिव थी, कमांड होता है तो लेट से बनाते हैं, मतलब ऑर्डर हुआ तो लेट से बनाएंगे, और अगर एडवाइस हुआ तो शुड बी से बनता है, और अगर आपका सेंटेंस रिक्वेस्टेड का हुआ तो यू आर रिक्वेस्टेड से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा इंपेरेटिव था, और आई थिंक आपको ये इंपेरेटिव आज, जो इंपेरेटिव की पैसिव है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।